दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफे के सबब आम आदमी पार्टी हुकूमत निशाने पर। बीजेपी ने 14 मकामात पर किया मुजाहरा। वजीर आला अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे का मुतालबा। लीडरों ने कहा आवाम से लूट मार हो बंद। हुकूमत पर बाज़ लोगों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत पर बदनवानी का इल्जाम। अहम अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने रियासती हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। बीजेपी लीडरों ने विधान संविदा की तरफ किया मार्च। बीजेपी के सीटी रवि ने कहा कि दलितों को इंसाफ फराहम करना है बीजेपी का फर्ज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब से मुतासरा रियासतों के वज़राए आला से की बात। आसाम, गुजरात और यूपी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में हासिल की मालूमात और दिलाया हर मुमकिन मदद का यकीन। पाकिस्तान के बनो छावनी में दहशतगर्दों के हमले में 12 पाकिस्तानी फौजी हलाक, 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। बनो कैंट में अमरीकी फौजियों की आमद के बाद मकामी सिक्योरिटी सख्त की गई। पाकिस्तान की जेल में बंद साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का फैसला। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दी ये इत्तला। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। नेपाल की बागडोर अब केपी शर्मा ओली के हाथ में। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। कहा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के गहरे रिश्तों को मजीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए हैं तैयार। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। दिल्ली में महंगी बिजली को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मसले पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने आज तमाम 14 बिजली दफातर पर मुजाहरा किया। दर हकीकत पावर परचेज एग्रीमेंट, फीस और दीगर सरचार्जेस के निफाज की वजह से कौमी राजधानी में बिजली की कीमतें महंगी हो गई हैं। इस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी हुकूमत को निशाना बना रही है और इस पर घोटाले का इल्ज़ाम लगा रही है। इसकी वजह से दिल्ली बीजेपी सदर ने एहतजाज का ऐलान किया है। बीजेपी ने इस मामले पर आप हुकूमत को घेरा है और कहा है कि केजरीवाल हुकूमत हर उस शख्स को लूट रही है जो ईमानदारी से बिजली का बिल अदा करता है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर गैर कानूनी वसूली की जा रही है। फ्री बिजली और पानी माफ के नाम पर उन्होंने दिल्ली को ठगना था, ठग लिया। सरकार में आना था, आ लिया। लेकिन दिल्ली की जनता को जिस तरह से लूटा जा रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी और अरविंद केजरीवाल को पीपीएससी चार्जेस वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है। मैं भी बताना चाहता हूं कि केजरीवाल का राजनीतिक वजन कम हुआ है। और बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रही है। बीजेपी ने आज दिल्ली के तमाम अजला में एहतजाज किया। हमारे नामा निगार मुकेश शुक्ला से बात करते हुए बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज ने कहा कि एपी हुकूमत दिल्ली के लोगों को लूट रही है। 1.5% के पीपीएसी को केजरीवाल जी की सरकार ने 45% तक बढ़ा दिया है अपने शासन में। पीपीएसी कभी भी दिल्ली में लागू नहीं होता था जब तक यहाँ पर भाजपा की सरकार थी। शीला दीक्षित जी की सरकार ने 1.5% का पीपीएसी लगाया था। जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आया तब जाके भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने पीयूष गोयल जी से निवेदन करके पीपीएसी हटवा दिया। केजरीवाल जी ने आके दोबारा लगाया और 1.5% के पीपीएसी को 45% तक बढ़ा दिया। इसके अलावा आप देखिए चोरी का आयाम क्या है। बिजली का बिल खोल के देखिएगा, मीटर चार्ज है, लोड सरचार्ज है, पेंशन सरचार्ज भी लगा रहे हैं। पेंशन देना तो उस कंपनी का दायित्व है जिनके ये मुलाजिम हैं। आप वो सारा का सारा पैसा आर्थिक दंड के तौर पर
लोगों से कैसे वसूल कर सकते हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगी आम आदमी पार्टी की सरकार को, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार उठे और जनता को लूटना जरा बंद करे। लेकिन जेल में बैठे मुखिया कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, जनता के लिए कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ही लापरवाह नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। आप ये देखिए, अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक का एक इशारा आ गया है। लेकिन सत्ता के मोह में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम की कुर्सी को जकड़े हुए, जिसके कारण एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। उनके सत्ता के मोह में वो मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। बिल्कुल दिल्ली की जनता त्रस्त है। तो बासिल सुराज का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता के साथ ठगी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जनता के बीच में जाकर के केजरीवाल और उनकी तमाम जो नीतियां उनके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी और जनता को जब तक राहत नहीं मिलेगी तब तक वो लोग इसी तरह से आंदोलन करके सड़कों पर रहेंगे। कैमरामैन पीयूष के साथ मुकुल शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। और इस दौरान दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में 22 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के जरिए दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील की मुद्दत में तौसी कर दी है। मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। सिसोदिया ने शराब पॉलिसी घोटाले से मुतालिक ईडी और सीबीआई के मामलात में जमानत पर नजरसानी के लिए 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं। इतवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में तोड़फोड़ का वाकया सामने आया था। एबीवीपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस के एनएसयूआई के तलबा ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। एबीवीपी का कहना है कि इतवार की सुबह 3 से 4 के दरमियान डीयूएसयू के सदर तुषार देड़ा के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इस वाक़े पर पीर को एबीवीपी के तलबा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी के सामने एहतजाज किया और इस वाक़े के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एबीवीपी दिल्ली के सियासती सेक्रेटरी हर्ष अत्री ने कहा कि वाक़या पूरी तरह से मंसूबाबंद था और ये वाक़या एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस पूरे प्रकरण में कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। ये पूरा प्रकरण, पूरी हिंसा, पूरी घटना छात्र संघ अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव जो एबीवीपी लेड डूसू है उनके ऑफिसों को तोड़ना, ये सुनियोजित ढंग से सोची समझी साजिश है जिसको कांग्रेस की आला कमान के इशारे पर एनएसयूआई के गुंडों ने अंजाम दिया है। एफआईआर हो गई है मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में। जो गुंडे वहां पे पाए गए थे, जिनमें कुछ पहचान में भी आए हैं, उनका भी नाम के साथ में एफआईआर कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष के ऑफिस से 50 से ज्यादा बियर के कैन पाए गए हैं, जहां पे एक तरफ एबीवीपी एंटी ड्रग और एंटी अल्कोहल कैंपेन कर रही है, वहां पे एनएसयूआई सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर अल्कोहल को प्रमोट करती है, अपने ऑफिस को ऑफिस कम बियर बार ज्यादा बनाती है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने एफएसएसएआई का दौरा किया और सीईओ और सीनियर अहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने इस मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर सेहत ने एफएसएसएआई कैंपस में आम का पौधा भी लगाया। रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पार्टी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती कांग्रेस हुकूमत कीमतों में बेजरिए इजाफा कर रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आम आदमी, किसानों, दलितों और कबाइलियों की मुखालिफ है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कहती है कि मुल्क में महंगाई है, फिर उसकी हुकूमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा क्यों करती हैं। कर्नाटक में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 3.20 रुपये का इजाफा किया है। ये इजाफा कर्नाटक सेल्स टैक्स में तब्दीली के बाद हुआ है। बीजेपी ने महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुबैना बेज़ाब्तियों पर भी कांग्रेस को घेरा। बचाए क्या है, दूध को महंगाई कर दिया, पेट्रोल डीजल को महंगाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन को दाम बढ़ा है, सबको स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा है। सबको बढ़ाने का बाद क्या बचा है? बचाए केवल हवा के ऊपर टैक्स लगाया, तो वो सिद्धरामैया हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, ऐसा उनका नाम भी गिनीज रिकॉर्ड में आता है। एक तरफ जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, पूरा कर्नाटक में डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ सभी तरफ केएसआरटीसी रेट बढ़ा रहा है, दूध का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है। सो
ये सरकार आने के बाद वो डेवलपमेंट तो पूरा बंद हो चुका है और दूसरी तरफ गारंटी के नाम पे जो दाम को बढ़ा रहा है, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। और महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला भी रियासती असेंबली में उठाया गया। अहम अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने इस मामले पर वज़ीर आला सिद्धारमैया से इस्तीफे का मुतालबा किया। काबिल ज़िक्र है कि महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात के तहत साबिक़ वज़ीर पी नागेंद्र को ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में बदनवानी के मामले के सिलसिले में बीजेपी लीडरों ने एहतजाज किया। इस मामले पर कांग्रेस लीडर प्रियंक खड़गे ने कहा कि ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है। वो जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं वो बीजेपी के अस्तित्व का प्रोटेस्ट है ना। उनके पास एक कागज है जो साबित करता है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। सदन चल रहा है ना, अभी असेंबली चल रहा है। लेट देम प्लेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द हाउस, लेट देम डिस्कस इट। पॉलिटिकल ड्रामा है, कागज कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, सब आगे रख के बात करने को बोलिए ना। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुतनासिब असासजात मामले में कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अर्जी में CBI की तहक़ीक़ात पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस SA शर्मा का कहना है कि उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म में मदाखलत की कोई वजह नज़र नहीं आती। CBI का इल्ज़ाम है कि DK शिव कुमार ने 2013 और 18 के दरमियान अपनी आमदनी के मालूम ज़राए से गैर मुतनासिब असास। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में CBI को 3 माह के अंदर तहक़ीक़ात मुकम्मल करने और रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया था। मगरबी बंगाल में 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के 40 से ज़्यादा मामलात को रियासत से बाहर मुंतकिल करने की CBI की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को मगरबी बंगाल हुकूमत की तरफ से दायर दलाइल का जवाब देने के लिए 3 हफ्ता वक्त दिया है। CBI का कहना है कि मामलात में शिकायतकर्तागण, गवाहों और वकला को धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से रियासत में मुनसिफाना ट्रायल मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अर्जी पर समाअत करते हुए रियासत की कई अदालतों में चल रहे इन मुकदमात पर रोक लगा दी थी। रियासती हुकूमत ने CBI के इस मुतालबे की मुखालफत की है। में तकसीम किए। शर्मा ने कहा कि हुकूमत अपने दौरे इख्तिदार में 1 लाख नौकरियां फराहम करने का वादा पूरा करेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में 97,000 से ज़ायद लोगों को मुलाजमतें फराहम की हैं और अप्रैल 2025 तक मज़ीद 13,000 असामियां पुर की जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक मामले में मुलजिम के खिलाफ अदालत में एक ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। अदालत 2 अगस्त को चार्जशीट का नोटिस लेगी। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने 6 मुलजिमीन मनोरंजन D, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कवावत, सागर शर्मा और नीलम आज़ाद के खिलाफ गुज़िश्ता जून में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पीर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नई मुंतकली की दरख्वास्तों की समाअत करते हुए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट से मुतालिक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल करने की अर्जी पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की मज़ीद समाअत करेगी। अदालत उज़्मा ने नीट इम्तहान को मंसूख करने का हुक्म दिया है, जिसकी समाअत 18 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए किए गए 98 दिन के सर्वे की रिपोर्ट पीर को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में पेश की गई।
अदालत 2000 सफ़ात की इस रिपोर्ट पर 22 जुलाई को समाअत करेगी। मस्जिद के फरीक की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को भोजशाला कॉम्प्लेक्स के ASI सर्वे पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर उसकी इजाज़त के बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सर्वे के दौरान अहाते में कोई खुदाई का काम नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि इस मामले की जल्द समाअत की जाए। माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। मई 2022 में जो यह याचिका लगी थी, जिस पर 11 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। और अगली खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के इजलास में इतवार को 8 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याफ्ता मुस्लिम खवातीन को इद्दत के बाद नुफ़क़ा मांगने की इजाज़त दी है। पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में करारदाद मंजूर करते हुए कहा गया है कि यह फैसला शरीयत के खिलाफ है। आपको बताते चलें कि 38 साल पहले CRPC की दफ़ा 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शाबानों को ना नुफ़क़े का हक़ दिया था। इस वक्त भी मुस्लिम उलमा ने उसकी मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद, तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। अब नज़र डालते हैं मौसम के हाल पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, तो वहीं कई इलाकों में सैलाब और पानी जमा होने की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में तवील अरसे बाद एक बार फिर बारिश शुरू हुई। इस बारिश से राजधानी दिल्ली के लोगों को मज़ भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। ताहम बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाके जैसे पंडित पंथ मार्ग, जनपथ और सिविल लाइन्स में पानी भर गया। पानी जमा होने की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। तेलंगाना के कई अजला में भी सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इस बीच राजस्थान के 8 अजला में आज शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। मौसमियाती मरकज़ जयपुर के मुताबिक मानसून अगले 5 रोज़ तक राजस्थान के मशरक़ी हिस्सों में सरगर्म रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश के कई अजला में भी मूसलाधार बारिश जारी है। रियासत के अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज से 18 जुलाई तक रियासत में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके अलावा कई अजला में गुज़िश्ता कई दिनों से सैलाब जैसी सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने कर्नाटक के साहिली इलाकों में भी सख्त अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर आज और कल रियासत में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बाज़ इलाकों में 204 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से वक्फे से बारिश हो रही है। इसी सिलसिले में करनाल में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम सुबह से होने वाली बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच असम में सैलाब की सूरत हाल अब काफ़ी बेहतर हो रही है। रियासत में सैलाब से मुतासर आबादी कम होकर 5.9 लाख रह गई है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ सैलाब के बाइस मज़ीद 2 अफराद हलाक हो गए। इसके साथ ही इस साल सैलाब से मरने वालों की तादाद 94 हो गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के वज़राए आला से फ़ोन पर बात की। उन्होंने इन रियासतों में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानकारी ली और वज़ीर दाखिला ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से तीनों रियासत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई।
और अब बात करते हैं बजट की। आने वाले बजट से आम आदमी को क्या क्या उम्मीदें हैं, हमारे नुमाइंदे मुकुल शर्मा ने दिल्ली में आम लोगों से बातचीत की। 23 तारीख को बजट आ रहा है। हम सोचते हैं पूरे भारत के लिए बजट अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही रहेगा, मोदी सरकार है तो सही रहेगा। They should spend more money on the roads because it help in our development and all that. बढ़िया ही होगा। देखो इनकम टैक्स की थोड़ा स्लैब बढ़ाएगा। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें उसमें सस्ती होनी चाहिए, जिसमें कि घर की जो चीज़ें अपनी, जैसे कि गैस सिलेंडर है अपना, और आटा हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में रोज़ पर डे यूज होती हैं, वो सारी चीज़ों में की रेट कम होना चाहिए। बजट है मैं धीरे धीरे मिडिल क्लास फैमिली के लिए मोर फ्रेंडली बनाना चाहिए और ज़्यादा पॉपुलेशन को टैक्सेशन के स्कोप में कैसे लेके आएँ, तो वो भी प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ें जो गरीबों के लायक हो वो सस्ती होनी चाहिए। बस मेरी सरकार से ये गुजारिश है। ये बजट से कुछ सस्ता होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के साथ साथ कमाई भी बहुत कम है, तो और ज़्यादा महंगाई लग रही है। गरीबों के लिए कुछ ना कुछ नई योजना लानी चाहिए, जैसे कि बीमा योजना या फिर मान लो राशन योजना या शिक्षा योजना। बजट में तो ऐसा है कि जितना ये रियायत दे सकते हैं किसानों को उतनी दें, और किसानों की स्थिति जो है उसका ध्यान रखा जाए। मुख्य रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं, इससे अच्छी गवर्नमेंट आ नहीं सकती और न आएगी भविष्य में। मोदी सरकार रहना चाहिए। कौमी राजधानी दिल्ली में वाक़ दिल्ली हाट में मेघालय हुकूमत के जरिए अनानास फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में पाइनएप्पल का लुत्फ़ उठाया। दिल्ली हाट में अनानास फेस्टिवल का ये दूसरा एडिशन था। किसानों और मेघालय के कारोबारी इदारों को अपनी मसनूआत की नुमाइश का भी सुनहरी मौका मिला। दिल्ली, जहां वक्तन मेले मुनक़िद होते हैं, इसी सिलसिले में दिल्ली के दिल्ली हाट में अनानास फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद हम उन्हें प्रमोट करने के लिए ले आया है। यहाँ पे लोग इंडिया के ही नहीं, इंटरनेशनल्स के गेस्ट लोग भी हैं, वो लोग भी आके, और हमारे इंडिया के जितना भी स्टेट्स है सारे लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम लोग को कहते हैं कि मैंने कभी वो लोग इतना स्वीट एंड जूसी मैंने पाइनएप्पल कभी नहीं खाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ आया है इतना शोकेस कर रहा है, एंड द पाइनएप्पल जो यहाँ मिल रहा है दैट इज़ द टेस्टीएस्ट वन, एंड आई एम रियली एंजॉइंग द फेस्टिवल। बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली हाट में अनानास महोत्सव का ये दूसरा एडिशन था। पहले एडिशन की कामयाबी के बाद मेघालय के अनानास को शोहरत मिली, और इसके बाद जहां किसानों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, वहीं मेघालय के कारीगरों को अपनी मसनूआत की नुमाइश का सुनहरी मौका मिला। तो लोग जहां दिल्ली हाट में पाइनएप्पल का, मेघालय का जो पाइनएप्पल है उसका स्वाद ले रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि जो मेघालय के कारीगर हैं वो अपने हाथों से बहुत खूबसूरत चीज़ें बना रहे हैं और लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ हमने देखा कि ये देखिए सीड से बना हुआ है, नेचुरल सीड से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत ये गिफ्ट आइटम है। और इसके अलावा भी कई चीज़ें हमने यहाँ देखी जो हाथ से बनी हुई हैं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है। मेघालय हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम ये मेला मेघालय के शानदार अनानास और इसकी ज़राई खूबियों को उजागर कर रहा था। आम लोगों ने अनानास से खूब लुत्फ़ उठाया। खास बात ये थी कि अनानास के जूस में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, फिर भी जूस में हैरत अंगेज मिठास थी। Last time we missed this one, so this time we make sure that we will attend this one. So I'm really enjoying it. रिस्पॉन्स तो अच्छा ही आ रहा है। वैसे बहुत स्वीट है मेघालय का पाइनएप्पल। अगर कोई अगर सामने अगर इधर नज़दीक है तो आके ट्राई कर सकता है, मेघालय का पाइनएप्पल ट्राई कर सकता है। मेघालय के सनतकारों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स पर लोग बड़ी खुशी और जोशो खरोश के साथ अनानास से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, जबकि सेल्फी पॉइंट पर नौजवान भी काफी खुश नजर आए। तो लोग आनंद उठा रहे हैं दिल्ली हाट में मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल का। इसमें जितना स्वाद है उतना ही लोग उत्साह और जोश के साथ मेघालय के पाइनएप्पल का आनंद उठा रहे हैं। मैं रेशमा, कैमरामैन ललित के साथ। और आइए नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले में बड़ी तादाद में फ़ौजी हलाक और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस दौरान कई दहशतगर्दों के मारे जाने की भी खबर है। यह हमला पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बनो आर्मी छावनी पर किया गया है। इत्तला के मुताबिक मुसल्लह दहशतगर्दों ने बनो आर्मी छावनी को निशाना बनाकर धमाका किया। ये धमाका खेज़ मवाद से भरी गाड़ी में
किया गया। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान फायरिंग भी हुई। ज़राए के मुताबिक बनु छावनी में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी गुल बहादुर ग्रुप से वाबस्ता दहशतगर्द तंजीम जैश फरसान मोहम्मद ने ली है। और पाकिस्तान से ही अगली खबर। पाकिस्तान में हुकूमत इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है। जेल में बंद इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा बुहरान करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि PTI पर मुबैना मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के सबब पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर मवासलात व नशरियात तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर मुल्क को दुरुस्त समत में गामज़न करना है तो PTI का वजूद ख़त्म करना ज़रूरी है। अगली खबर नेपाल से। KP शर्मा ओली ने नेपाल के वज़ीर आज़म ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। नेपाल के वज़ीर आज़म के तौर पर ओली की ये चौथी मुद्दत है। वो माजी में 3 बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने KP शर्मा ओली को नेपाल के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, KP शर्मा ओली, नेपाल के वज़ीर आज़म के तौर पर आपकी तकर्री पर मुबारकबाद। हम अपने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के गहरे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और अपने लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी मुफीद ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।